अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर की चीज़ जो कि एकेडमिक से शुरू होकर कंपटीशन लेवल तक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर किसी का कंपटीशन लेवल पर जाने का इरादा है और एकेडमिक कमज़ोर रह गई है तो समझ लीजिए उसने अपनी नींव कमज़ोर कर ली है। और आज उस नींव को मजबूत करने का ही हम यहाँ काम करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे अनेक नामों से जाना जाता है, रिपोर्टिंग, डायलॉग्स, स्पीचेस और नरेशन। तो मित्रों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करूंगा आप शुरू से लेकर लास्ट तक सीखेंगे। अगर आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकेडमिक में तो ये और भी सीखने का मौका मिलता है। कंपटीशन लेवल पर जाने के बाद बेसिक नहीं सीख पाते। हमारी ये वीडियो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक होगी, इसीलिए इस पहली वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक कंसेप्ट पूरे होंगे और हम एक एक कर कर ऐसे इसको सारा वीडियो से कवर कर देंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपनी आज की वीडियो की ओर। तो मित्रों देखिए, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है समझाने के लिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम किस प्रकार से डिफरेंस करते हैं। पहले बेसिक बात जान लेना ये बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट होता क्या है और इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए मित्रों, डायरेक्ट का मतलब है जब किसी के द्वारा कही गई बात को जैसा जिस शब्दों में उसने हमसे कहा है हम उन्हीं को उन्हीं शब्दों में वैसे ही दूसरे तक पहुंचा दें, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की विशेषता क्या होती है कि जो किसी के द्वारा कही गई बात होती है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास, ये जो आप देख रहे हैं, इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ठीक, तो अगर किसी ने हमसे कोई बात कही है और हम उसको वैसे ही जिन शब्दों में उसने हमसे कहा था वैसे ही कह दें तो उस स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में बदल कर कहते हैं तो वह कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। उस समय हम इन इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते, यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं तो किसी के द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि एक कही गई बात दो भागों में विभाजित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मनोज सेड टू मी, मनोज ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू योर विलेज टुडे, मैं आज तुम्हारे गांव जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो कहने वाला है वो कौन है? मनोज। जो किसी बात को कहता है, जो कहता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जिससे ये बात कही गई है यानी मी, मुझसे कही गई है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। यहां हम कुछ बेसिक बातें जान रहे हैं जो कि हमें आगे बढ़ाने में सहायक होंगी। और जिस वर्ब के द्वारा, ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, जिस वर्ब की सहायता से कही गई है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो वाक्य है और एक ही ये वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को इस कॉमे के द्वारा, आप इस कॉमे को देख रहे होंगे, ये जो कॉमा बना हुआ है, ये कॉमा दोनों वाक्यों को अलग करता है। ये वाक्य एक अलग है और ये वाक्य एक अलग है। इस वाक्य की विशेषता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है, यानी जब डायरेक्ट स्पीच होगी तो उसमें दो भाग होंगे, एक वो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला होगा और एक वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला होगा। तो हमें सबसे पहले यही जानना होता है कि सेंटेंस है किस प्रकार का। ये किस प्रकार से मेरा तात्पर्य रह गया ये मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि ये जो दो भाग हो गए, एक भाग हो गया हमारा ये और एक भाग हो गया हमारा ये। एक हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक हो गया इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। ये जो पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आपने इसको शायद रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में जाना होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब बेटा ये वर्ड होता है, ये जो वर्ब है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन ये पूरा सेंटेंस है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये जो पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच।
क्योंकि ये किसी के द्वारा कही गई है। यानी कि जब हमें कोई डायरेक्ट स्पीच दी जाती है तो हम उसके दो भाग देखते हैं, एक भाग वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और एक वो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। जो बाहर वाला पूरा सेंटेंस है, ध्यान रखिए मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं, पूरा सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उस स्पीच में जिसने बात कही है, जो कहने वाला है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिससे कही जा रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और जिस वर्ब की सहायता से कही जा रही है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और दूसरी बात, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी हमें सामने वाक्य आता है और हमें उसको बनाना होता है तो हमें दो बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वाक्य बना रहे होते हैं तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि ये दिया गया ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का है। किस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया ये वाक्य 5 प्रकार का हो सकता है। ये वाक्य हमारा असर्टिव हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। ये वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव हो सकता है। ये हमारा इंपरेटिव हो सकता है। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। और ये हमारा ऑप्टेटिव हो सकता है। अगर इन सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें इसके बारे में मैंने बताया है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो उनको हम कैसे कैसे पहचानते हैं। अगर आवश्यक हो तो आप उसमें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने इन सब की पहचान बताई है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंपरेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव क्या होते हैं। यानी कि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो इन 5 प्रकार के वाक्यों में से कोई एक हो सकता है। तो हमें इस वाक्यों को पहचानना भी आना चाहिए। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी सीख पाते हैं जब हम 5 के बारे में जान पाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जब हम वाक्य बना रहे होते हैं तो इन वाक्यों के अनुसार ही हम इस रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो इन वाक्यों के अनुसार होता है और इस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उससे इस वाक्य के टेंस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो हमारे इस वाक्य के टेंस को प्रभावित करेगा। निकटता वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदलने का हमारे लिए वो सहायक होगा और यहाँ पर सेंटेंस की पहचान से हमें इसके बदलने में अंतर मिलेगा। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में और उसकी बेसिक बातें आगे भी काम में आएंगी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। लास्ट तक देखते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो मित्रों देखिए, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो 5 प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। तो हम उनको एक एक कर कर सीखेंगे और उसके सारे नियमों को विस्तार से जानेंगे। तो आज हम पहले जान रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। तो असर्टिव सेंटेंसेस में जब हम रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज होता है, आज मैं यहाँ वो सिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, और फिर इसके आगे का जो होगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। पहले क्या देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया था, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यानी या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कैसे कंफर्म होगा वो प्रेजेंट टेंस में है। देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा। यानी अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या उसमें एस या ईएस लगा तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो उसमें विल या शैल लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी। तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो आपको कैसे कंफर्म होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट टेंस है। अगर मान लीजिए वो फ्यूचर टेंस है तो विल या शैल लगकर फर्स्ट फॉर्म आई होगी तो वो फ्यूचर टेंस है। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है
तब हमें क्या क्या बात फॉलो करनी है। तब देखिए हमें क्या करना है। नंबर पहला काम, यहाँ चेंजेस कहाँ कहाँ होंगे। पहला चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर से टू दिया है, से टू, तब उसका टेल होगा। लेकिन अगर मान लो से दिया है टू नहीं दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी अगर केवल से है तब हम टेल नहीं करेंगे उसको, तब हम केवल उसको से ही रहने देंगे। यानी अगर से टू है तब टेल होगा, सेज टू है तब टेल्स होगा, सेइंग टू है तो टेलिंग होगा, अब सैड टू है तो टोल्ड होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो सर कह रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सैड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो प्रेजेंट में कैसे हो सकती है। देखिए अगर हम हैज और हैव के साथ से का प्रयोग करें तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो सैड भी हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो हैज हैव के साथ तो नहीं आया। अगर हैज हैव के साथ आया है तो प्रेजेंट टेंस हैज हैव से पता चल जाएगा। तो अगर से टू है तो हम टेल करेंगे, सेज टू है तो टेल्स करेंगे, सेइंग टू है तो टेलिंग करेंगे, सैड टू है तो टोल्ड करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि यहां पर केवल से या सेज या सेइंग या सैड दिया हो, ठीक, और टू ना दिया हो। टू केवल जब होता है जब ऑब्जेक्ट होता है, तब हम इन सब को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, यानी नो चेंज, यानी हम उसमें चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब एक बात क्लियर हो गई, यानी यहां पर पहला चेंज यहां हो जाएगा। दूसरा चेंज होता है हमारा यहां इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, तो हम इन्वर्टेड कॉमा जो है उन्हें हटा देते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस था उसको हम स्मॉल लेटर से आरंभ करते हैं। लेकिन आपको यहां एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अगर हमारे रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये पर्सनल नाउन से शुरू हुई है, पर्सनल नाउन कौन से होते हैं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, अगर वो हैं तब वो छोटे नहीं बनेंगे, यानी वो स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आई आ जाए, आई एक प्रोनाउन है, अगर आई आ जाए तो वो भी स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होगा। यानी अगर पर्सनल प्रोनाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम या आई आ जाए तो वो स्मॉल लेटर से नहीं बनेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर से बनेंगे। तो आपको ये याद रखना है। ठीक, फिर हमारा क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी यानी जो टेंस था इसके अनुसार की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच को है बदलने की बात हो तो हमें यहां ध्यान रखना है कि ये किस टेंस में था। चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की, तो इस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच भी नहीं बदली जाती, यानी उसका टेंस चेंज नहीं होता है। यानी अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके टेंस में भी परिवर्तन नहीं होगा। यही बात लिखी है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं वो मैंने आपको बात बताई, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर। अगला, कभी कभी इस सेंटेंस में निकटता दर्शाने वाले शब्द, अभी हम इसको अगली वीडियो में जानेंगे, अलग रूप में जानेंगे। फिलहाल ये बताना आवश्यक था इसलिए मैं बता रहा हूं कि निकटता दर्शाने वाले शब्द आ जाएं तो भी उन्हें हम दूरी दर्शाने वाले शब्दों में नहीं बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन इस पर भी अप्लाई होती है। यानी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है तो इन निकटता वाले शब्द दूरी वाले शब्दों में नहीं बदले जाते हैं। लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन आ जाएं, आई वी, आपने पढ़ा है आई वी, ही शी इट, ये जो आपने पढ़े हैं पर्सनल प्रोनाउन, अगर ये आ जाएं तो ये सन बटे 123, इसके लिए मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सब डिटेल से एक एक करके समझाऊंगा, वो बदले जाएंगे। यानी अगर इसमें पर्सनल प्रोनाउन आ जाएंगे तो वो चेंज होंगे, निकटता वाले शब्द दूरी वाले शब्दों में नहीं बदले जाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा अगर हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। रिपोर्टेड स्पीच स्मॉल लेटर से शुरू होगी, बस पर्सनल नाउन और आई को छोड़कर। ऐसी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगेगा, से टू वगैरह हमारे चेंज होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम इस नियम के आधार पर कोई 5 से 10 वाक्यों को बनाकर इन सबको यहां पर जानेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लें और फिर हम इसके एग्जाम्पल से इसके सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपको समझाने के लिए। मैं इन सभी एग्जाम्पलों को यहाँ समझाऊंगा और जो भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है,
ही सेज शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यहां पर ये जो वाक्य जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ये कौन से रूप का है ना। या तो हम असर्टिव सीख ही रहे हैं, लेकिन आपको जब जब भी सेंटेंस आपके सामने आए आप इसको पहले देखिएगा ये कैसे असर्टिव है। अब असर्टिव है, फिर हम यहां देखेंगे ये वर्ब, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है। अब हमने यहां देखा सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगी है, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमने जो रूल अभी बताया था उसी के अनुसार बनाएंगे। तो मैंने बताया पहला चेंज हम यहां करते हैं, अगर सेज टू होता तब चेंज होता, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है यहां पर ही का ही रहेगा और सेज का सेज रहेगा। फिर बताया था कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हटता है और क्या लगता है दैट। तो यहां इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और क्या लग जाएगा दैट। फिर ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है। स्मॉल लेटर में इसमें दिया है शी, तो ये एस कैसा हो जाएगा छोटा शी, और इसके टेंस यानी विल में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही उतर जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, केवल हमने यहां दैट लगाया और इस एस को छोटा कर दिया बस। अब जैसे यहां देखते हैं दे विल से, ये विल से बताता है कि ये कौन सा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर है तो वही वाले रूल जो अभी हमने बताए वही काम करेंगे, यानी क्या दे विल से इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या लग जाएगा दैट, और ये एच कैसा हो जाएगा छोटा। ही वॉज का वॉज रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि यहां पर फ्यूचर टेंस है, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं होगा। ही वॉज स्लीपिंग इन द इवनिंग। अब आप सोच रहे होंगे क्या कहीं चेंज भी होता है, बिल्कुल होता है। आगे वाले जो हम बताएंगे जहां पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा वहां ये चेंज होगा, उसके लिए हम अगले रूल में बताएंगे। फिलहाल हमने जो एक रूल सीखा पहले हम उस पर अच्छा महारत हासिल कर लेते हैं, सही से सीख लेते हैं। अब बात करते हैं इस सेंटेंस की। अब यहां देखिए क्या है हैव सेड। अब इस सेड को देख के पास्ट टेंस मत समझना, क्यों, क्योंकि ये हैव भी तो दिया है बताता है प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो वही रूल सारे लागू यहां भी होंगे। तो क्या बनेगा वी हैव सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटकर यहां पर क्या हो जाता है दैट। राजन चूंकि नाम है प्रॉपर नाउन है इसीलिए ये छोटा नहीं होगा राजन, और इज इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट होता तब चेंज होता, लेकिन अभी उसको हम बाद में जानेंगे। इज का इज रहेगा इज ए बैड बॉय। अब इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। किरण सेज, से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस वही वाले रूल। किरण सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट के लग जाएगा दैट। लेकिन फादर जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है इसलिए एफ छोटा हो जाएगा। फादर इज भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां प्रेजेंट टेंस है। इज इन द ऑफिस। अगला सेंटेंस देखते हैं। पूनम इज सेइंग, अब देखिए यहां पर इज सेइंग, ठीक है, अब इज के साथ सेइंग लगा, टू वगैरह नहीं, देखिए यहां पर ना टू यहां था ना यहां था, इसलिए यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये भी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो वही रूल बनेगा। पूनम इज सेइंग दैट द पपीज, द में टी कैसा हो जाएगा छोटा, द पपीज। पपीज तो आप जानते ही होंगे, कुत्ते के बच्चे पिल्लों को पपीज कहते हैं। आर चेंज नहीं होगा, है ना, सॉरी वो मैं कुत्ते के बच्चे कह के, कुत्ते के नहीं होते हैं, कुत्ते की वाइफ के होते हैं। तो यहाँ आर जो है ये चेंज क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। वेल ठीक है, मैं समझता हूँ ये 5 वाक्य समझ में आ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे, नहीं किए तो नोट कर लीजिए। अगले 5 फिर मैं और समझाता हूँ। चलिए मैंने देखिए कुछ नए वाक्य लिख दिए हैं, अब इन वाक्यों का भी अभ्यास करते हैं और फिर मैं समझता हूँ आपको ये नियम भली भांति समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पहला वाक्य है ही विल से,
विल से बताता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी वही रूल जो हमने अभी बताया। तो यहां हम क्या करेंगे, ही का ही रहेगा, विल का विल रहेगा और से का से ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट। और चूंकि इंडिया एक नाम है, पर्सनल नाउन है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, यानी इंडिया ऐसे ही रहेगा, इंडिया छोटा नहीं बनेगा। ये इज भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फ्यूचर टेंस है। इज आ लैंड ऑफ पीस, पीस माने शांति। अगला सेंटेंस देखते हैं, संतोष विल से बताता है फ्यूचर टेंस है। अगर फ्यूचर टेंस है तो वही रूल जो हमने अभी पढ़ा, संतोष विल से। यहां भी देखिए कोई चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि से के बाद टू नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटा और क्या लग गया, दैट। ऑल में एक ऐसा हो जाएगा, स्मॉल लेटर से शुरू होगा, ऑल, ठीक। द गर्ल्स हैव भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फ्यूचर टेंस है। हैव लेफ्ट द स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, आई से बताता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, यानी यहां भी चेंज नहीं होगा। आई से, यहां इन्वर्टेड कॉमा हटाएगा, दैट। अब हम यहां देख रहे हैं ये प्रोनाउन आ चुका है ना। ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट से चेंज होता है, ये खुद फर्स्ट पर्सन है। इसके बारे में विस्तार से हम अगले नियम में जानेंगे, जो आगे हम सीखेंगे वीडियो में। फिलहाल यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। आई का आई रहेगा, स्मॉल से नहीं बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। आई और एम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस है। आई एम फीडिंग, फीडिंग होता है किसी को भोजन कराना, फीडिंग द बर्ड्स। अगला सेंटेंस, एवरीवन कैन से। अब आप से को देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, और कैन भी दिखा रहा है कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी प्रेजेंट टेंस, इसलिए एवरीवन कैन से दैट। इन्वर्टेड कॉमा हट गया और क्या लग गया, दैट। मंगल पांडे, चूंकि नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये यहां पर चेंज नहीं होगा, एम कैपिटल ही रहेगा, मंगल पांडे, ठीक। वॉज पास्ट टेंस का है, लेकिन यहां ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस है। वॉज ए ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, ब्रेव मैन। अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर हैज रिमार्क्ड। हैज बताता है प्रेजेंट टेंस, भले ही यहां पर सेकंड या थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, लेकिन हैज के वजह से हुआ ऐसा, है प्रेजेंट टेंस ही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, द टीचर हैज रिमार्क्ड। रिमार्क में होता है टिप्पणी करना, कुछ कहना, रिमार्क्ड दैट। इन्वर्टेड कॉमा हटा और दैट लग गया। भगत सिंह खुद, चूंकि एक नाम है, पर्सनल नाउन है, यह भी चेंज नहीं होगा, स्मॉल लेटर से नहीं बनेगा। भगत सिंह, वॉज भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस था। वॉज अ फियरलेस माने होता निर्भीक, बहादुर, फियरलेस मैन। अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज चेंज होती है और कैसे चेंज होती है। उम्मीद करता हूं अगर समझ में आ गए हैं, तो आप एक बार इन वाक्य को दोबारा बनाकर देखिएगा। मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 10 वाक्य समझा चुका हूँ। आपको होमवर्क के रूप में भी मैं कुछ सेंटेंस यहाँ दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब कुछ वाक्य आपके सामने आ गए होंगे, ये आपको होमवर्क में बनाकर देखने हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो बिना कंजूसी के लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट जरूर करके जाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य निःशुल्क ही घर पर शिक्षा पहुंचाना है। आप हमारे इसमें सहयोगी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका लाभ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर लाइक कर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिएगा।